अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि जिसमें हम ये दलील देंगे कि क्या कोई माशरा मुफलिसी की वजह से, गुर्बत की वजह से अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़ और क्या कल्चर भी खो देता है। मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था तो मेरे तजर्बे में एक बात आई, और बहुत सारे आज भी जो क्राइम रिपोर्टर करते हैं उनके तजर्बे में ये बात है कि जिस वक्त कोई त्यौहार आ जाता है, कोई ईद, शबरात, कोई बड़ा त्यौहार आ जाता है, तो उसके इर्द गिर्द, उसके करीब आते ही बहुत ज़्यादा क्राइम रेट जो है उस शहर का, उस इलाके का, जिस जगह पे वो त्यौहार होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी एक वजह होती है कि बहुत सारे जो पसमानदा लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनमें जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी में अपना कुछ कर नहीं सकते तो वो फिर क्राइम करने लगते हैं। अपनी ज़रूरियात, गुर्बत को पूरा करने के लिए वो फिर दूसरे लोगों को लूटते हैं और लूट के अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो जिस वक्त हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो जैसे ये ईद का त्यौहार पास आता था तो पुलिस हमें अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बताती थी कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे ईद गुजरती थी कुछ अरसे बाद वो क्राइम रेट कम हो जाता था। उस क्राइम रेट में डकैती, चोरी और लूट मार की बहुत सारी वारदातों का जो डाटा था वो हमें मिलता था। पाकिस्तान बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, बहैसियत मिल्लत एक गरीब कौम बनता जा रहा है। यानी हम लोग पहले भी गुर्बत की लकीर से नीचे, 60% हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर गुर्बत ने बहुत ज़्यादा गलबा पाया है। यानी 40% इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में बढ़ी है। अब इसमें उजरत, डेली वेजेस के लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इंडस्ट्री बंद होने की बुनियादी वजह थी कि खाम माल महंगा हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ पे बना के अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है या चीज़ मार्केट में भेज रहा है, वहाँ पे वो चीज़ महंगी पड़ रही है, दूसरों को compete नहीं कर पा रही, लिहाजा उसकी चीज़ की वैल्यू कम हो गई। उसने वक्ती तौर पे अपनी इंडस्ट्री को ताले लगा दिए। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अपनी इंडस्ट्री बंद करता है तो उसके साथ जुड़े हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। अच्छा, ये बेरोज़गार लोग ज़ाहिर है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए क्या करेंगे? ये क्राइम रेट में इजाफा हो जाएगा, अपनी वैल्यूज़ डाउन कर लेंगे। वो बाबा बुल्ले शाह की एक कहावत है, एक शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां है टुक, टुक से मुराद रोटी है। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां है टुक, जे ना होवे 6वां ते 5 जांदे मुख। यानी वो 5 रुकन इस्लाम के आपके पास हैं, ठीक है, मगर उनकी वैल्यू भी तब लगाई जाती है जब आपके पास 6 यानी रिज्क, वसाइल मौजूद हैं, तो आप ये 5 अरकान पे भी अमल पैरा हो सकेंगे। और अगर आपके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसाइल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो जाहिर है फिर अरकान इस्लाम के जो हैं वो भी, आपकी वैल्यूज़ वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, समझौता होता है। फिर इंसान झूठ, मकर, फ़रेब अपने फौरी फ़ायदे के लिए वो भी शुरू कर देता है। तो गुर्बत जो है, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है माशरे में, इसने पूरे के पूरे माशरे को मनफी असरात डालती है। यानी महंगाई सिर्फ इसका ताल्लुक ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक माशरती असरात भी छोड़ती है और ये शख्सी असरात भी छोड़ती है। इंसान जब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाता, उसको एक वक्त में खाने की ज़रूरत है, रिज़्क की ज़रूरत है, तो उसके मनफी असरात पैदा होते हैं। उसके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है और उस गुस्से से वो ये गुमान कर लेता है कि इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो बेहतर है माशरे में, जिनके पास वसाइल मौजूद हैं। तो वो गैर लाशऊरी तौर पे उनको इस बात का जिम्मेदार, डायरेक्ट जिम्मेदार ठहरा देता है। इस वजह से जाहिर है उसके बीच उसके अंदर एक हसद, कीना और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, और उस बुग़्ज़ से नफ़रत जन्म लेती है, जिससे वो ये फैसला कर लेता है कि मैं लूटूंगा। लिहाजा जिस माशरे में महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती है, उस माशरे में जराइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 साल से
महंगाई बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा हुई, उसके तनासुब से डेली वेजेस उजरत या तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, कुव्वत ख़रीद इंसान की कम हो गई। उस कुव्वत ख़रीद की कमी की वजह से माशरे की वैल्यूज़ डाउन हो गई। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि माशरे में, हमारे माशरे में आने वाले वक्त में अगर माशी हालात को कंट्रोल ना किया गया तो हम अखलाकी पस्ती में भी जा सकते हैं। हम अपनी वैल्यूज़ पे समझौता भी करना शुरू कर देंगे। हम यहाँ तक हो सकता है माशरे में मनफी असरात इस हद तक फैल जाएंगे कि अमीर को देख के गरीब नफरत करना शुरू कर देगा, या मुमकिन है ऐसा भी हो कि अमीर की गाड़ी गरीब के मोहल्ले में जाए तो वहाँ पे उसकी लूट मार शुरू हो जाए, या वो इसको जिम्मेदार ठहराए अपनी पसमानदगी का, अपनी गुर्बत का, अपनी मुफलसी का जिम्मेदार वो उसको ठहराए। तो नाज़रीन, इन कानूनी और इखलाकी जराइम से बचने के लिए एक तो हमारा मजहब हमें पूरा कोड ऑफ कंडक्ट देता है कि कैसे हमने रहना है, कैसे हमारी तरबियत होती है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने अखलाकियात में बहुत ज़्यादा कमतर हो जाते हैं या समझौता ही करते हैं। सिर्फ ज़ाहिर है तरबियत के ज़रिए ये चीज़ें मुमकिन हैं। उसमें कफ़ायत शारी सबसे बड़ा जो है वो मददगार साबित हो सकती है कि आप अपने वसाइल को महदूद करें, आप अपने खर्चे कम करना शुरू कर दें ताकि आपके अंदर नेगेटिव मनफी असरात जन्म ना लें। उसके अलावा बेजा तजस्सुस जो है, यानी आप अपनी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं दूसरों को देख के, क्लासेस को देख के कि इस क्लास के पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, ये भी चीज़ जो है ये भी आपके अंदर एक मनफी असरात पैदा करती है। गुर्बत और महंगाई के असरात मुआशरती और इखलाकी नहीं हैं, बल्कि इसके सियासी असरात भी बड़े वाज़े नज़र आते हैं। पाकिस्तान में कोई ही हुकूमत ऐसी होगी जिसने एक हुकूमत करने के बाद दूसरी हुकूमत भी पाकिस्तानी अवाम ने उनको दी हो, क्योंकि गुर्बत को ख़त्म करना एक उनके लिए मसला होता है और वो नहीं कर पाती। और दूसरी जो अपोजिशन होती है वो अवाम के इसी तरह के जज्बात को उभार के विलन क्रिएट करके पहली हुकूमत को वोट लेती है और फिर वो पावर में आ जाती है। तो लिहाजा इसके असरात मनफी भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं तो ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत के लिए आवाम में उतरना बहुत मुश्किल होगा वोटों के लिए। और ऐसे हालात में जबकि 40% के करीब महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, ऐसे हालात में माशरे को इखलाकी पस्ती से, गिरावट से, अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे समझौते से बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। बहुत शुक्रिया।